स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए ताकि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कहता है, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी होने से प्रमाणित करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिया है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, यानी ए बाय बी बराबर बी बाय सी ये दिया हुआ है। तो हम लोग को ये हम लोग जो दिया है तो बराबर के अगर हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, बराबर के मान लेना है ताकि हम लोग का ए का मान और बी का मान हम लोग का आसानी से निकल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, ए बराबर तक क्या होगा बी के और बी बराबर क्या होगा सी के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ए बराबर बी के और बी बराबर सी के निकला, ठीक है, तो जब बी का मान अगर सी के निकला तो यहाँ पर भी तो बी का मान दिया हुआ है, तो इस बी का मान क्या होगा सी के इंटू के, सी के इंटू के यानी कि सी के स्क्वायर। क्लियर। तो हम लोग क्या आ गया सी के और यहाँ सी के स्क्वायर, यानी ए का मान हो गया हम लोग का सी के स्क्वायर और बी का मान हो गया सी के। ठीक है, बस इतना सा ही आप लोग को समझना था। अब हम लोग क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस करके फटाफट मान बैठा के लिख देना है। तो लिखेंगे क्या, पहले एल एच एस, एलएचएस क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी बाय बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी बाय बी प्लस सी डायरेक्ट लिख के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले मान बैठाएंगे। ए का मान क्या है सी के स्क्वायर, ए का मान क्या है सी के स्क्वायर है, ठीक है, प्लस बी का मान क्या है सी के है, बी का मान क्या है सी के, बाय बी का मान क्या है सी के और प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, हम लोग वो कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम लोग करेंगे, देखिए इसमें से सी और के कॉमन है, ठीक है, क्या है सी और के कॉमन है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर और के स्क्वायर बाहर आ गया, तो हम लोग का बचेगा सिर्फ के प्लस 1। ध्यान दीजिएगा कैसे बच रहा है, एक सेकंड यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं के प्लस 1। ध्यान देखिएगा ये क्या आ रहा है होल स्क्वायर में बच रहा है, ठीक है। आप समझिए हुआ कैसे, ये हुआ कुछ इस तरह से, जब भी हम लोग स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, क्या है ये दोनों स्क्वायर के अंदर में है ना, अगर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर के साथ बाहर निकाल रहे हैं, और जब भी अगर स्क्वायर के साथ बाहर निकलेंगे मतलब जो भी एक वर्ड निकलेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए अगर सी निकला तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर के निकला तो के स्क्वायर भी बाहर आ गया, और तभी हम लोग यहाँ सी के मान लीजिए अगर हम निकाल दिए तो हम लोग का क्या बच गया, सिर्फ के बच गया। सेम टू सेम यहाँ पे भी सी के चला गया तो सिर्फ यहाँ 1 बच गया, ठीक है। सिर्फ यहाँ जब 1 बचा, सेम टू सेम नीचे में सी कॉमन है तो सी स्क्वायर कॉम बाहर निकल जाएगा और के प्लस 1 का होल स्क्वायर वहीं रह जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, अब जो बचा है वो क्या करेंगे, इसको काट देंगे आपस में। कैसे कैसे काटेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 कट गया, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया हम लोग का सिर्फ के स्क्वायर बच गया। क्या बच गया, के स्क्वायर बच गया। अब हम लोग करेंगे सेम टू सेम इसी का आर एच एस, क्या करेंगे आर एच एस, मतलब राइट हैंड साइड। आर एच एस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर देंगे ए स्क्वायर, ए का मान हम लोग का सी के स्क्वायर, सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होगा हम लोग का सी के का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर का क्या मान होगा सी के का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हम लोग को सी स्क्वायर ही रहने देंगे। सेम टू सेम इसको अगर हम लोग स्क्वायर में तोड़ देंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, और के स्क्वायर का स्क्वायर है यानी के क्या हो जाएगा के 4 हो जाएगा। सेम टू सेम प्लस देंगे, इसमें भी देखिए सी और के है उसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से देखिए कॉमन आ रहा है
जो कॉमन आ रहा है हम लोग कॉमन ले लेंगे, जो बच रहा है उसको छोड़ देंगे। देखिए हम लोग का सी स्क्वायर कॉमन है और के स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग का क्या बच गया, के स्क्वायर बच गया सिर्फ, और प्लस वन, क्योंकि इसमें सी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों में चला गया। अच्छा इसमें देखिएगा, इसमें सिर्फ सी स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें क्या बच गया, के स्क्वायर प्लस वन इसमें भी बच गया। अब क्या करना है, दोनों को काट देना है, के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन कट गया, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो बराबर के स्क्वायर बच गया। जब ये दोनों बच गया तो देखिए दोनों में के स्क्वायर हो गया, तो इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, कितना आसान था, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए इसी तरह से सेम क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1/a³ 1/b³ 1/c³ तीनों प्लस में है, इक्वल्स टू देके a³ प्लस b³ प्लस c³। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एल एच एस लिखेंगे, एल एच एस लिखे सेम क्वेश्चन उतार देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a³ 1/b³ 1/c³। ठीक है, इतना उतार देने के बाद हम लोग क्या करना है, फटाफट सॉल्यूशन निकालना है। ए का मान हम लोग का क्या था, ए का मान हम लोग का सी के स्क्वायर था, तो हम लोग लिखेंगे सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का मान था हम लोग का सी के का स्क्वायर, और सी स्क्वायर तो ऑलरेडी सी स्क्वायर ही रहने देंगे, तीनों को हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए। 1/a³ का मान हम लोग का सी के स्क्वायर का होल क्यूब, b³ का होगा 1/सी के स्क्वायर का होल सी के का क्यूब। ठीक है, और प्लस 1/c³ तो 1/c³ ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। क्लियर है, देखिए हम लोग जो जो था मान हम लोग वही बैठा है, हम लोग कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसको होल स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, लिखेंगे होल स्क्वायर में तोड़ने के बाद हम लोग आएगा आंसर सी स्क्वायर के 4। ठीक है, सी स्क्वायर के 4, इसी के बाद इसका लिखेंगे हम लोग इंटू देके सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू देके सी स्क्वायर। फिर इसमें से देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। कैसे लिखेंगे, 1/c³ के 6 प्लस देखिए 1/c³ के क्यूब प्लस 1/c का पावर 3 यानी c³। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे, लिखेंगे इक्वल्स टू देंगे, सबको आपस में गुना करके नीचे वाला से कुछ कॉमन होगा उस कॉमन को भी हम लोग निकाल लेंगे। लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, ये हो गया सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर c6। क्लियर है, यहाँ पर के स्क्वायर यानी k6। ठीक है, इनटू दे देंगे, इसमें से देखिए हम लोग कॉमन क्या निकल रहा है, c³ कॉमन है और के सिर्फ c³ ही हम लोग का क्या है, कॉमन है, तो हम लोग 1/c³ अगर कॉमन निकाल लेंगे तो हम लोग का क्या बच गया, 1/k6 प्लस 1/k³ प्लस 1/c³। जब इतना बच गया, ठीक है, जब इतना बच गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, c³ से देखिए c6 कट जाएगा तो हम लोग क्या बचेगा, c³ बच गया। ठीक है, जब c³ बच गया तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम लोग c³ k6 को हम लोग अंदर इसमें गुना कर देंगे, लिखेंगे c³ k6/k6 प्लस c³ k6/k³ प्लस c³ k6/1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी c³ निकल गया था ना, तो यहाँ 1 बच गया। क्लियर, अब देखिए यहाँ k6 से k6 कट गया, यहाँ k³ से k6 कटेगा तो k³ बच गया, और यहाँ पर जो बचा था वही लिख देंगे, यानी यहाँ क्या बच गया, c³ k³, यहाँ c³ k6, ये बच गया हम लोग का। क्लियर है, आप समझ में आया होगा। सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग क्या करना है, RHS में करना है। ठीक है, क्या करना है, RHS में करना है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, RHS, क्या लिखेंगे, RHS क्या है, a³ b³ प्लस c³। ठीक है, a³ का मान देखिए, यहाँ पर भी हम लोग a³ का मान हम लोग क्या आया था, c6 k6 आया था, b³ का मान हम लोग का आ गया था c³ k³, और c³ का मान आ गया था हम लोग का c³। तो वही चीज़ हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, c³ k6 प्लस c³ k³ प्लस c³।
ठीक है। देखिए हम लोग LHS और RHS पूरा पूरी सेम हो गया ना, एक जैसा है। खाली ये देखिए ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा है। तो इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS प्रमाणित। तो ये कितना आसान था। ये देखिए RHS हमेशा छोटा ही होता है ज्यादातर, और LHS ही थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लियर। मैं आपको एक ही पेज में समझा दिया ना, तो फिर पेज कट हो जाता तो फिर दिक्कत होता है समझने में, इसलिए मैं एक ही पेज में कोशिश करके बता दिया हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है ABC ब्रैकेट में A+B+C का होल क्यूब बाय AB+BC प्लस CA का होल क्यूब बराबर 1 होता है। हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग पहले LHS बराबर RHS करना है, तो हम लोग लिखेंगे LHS। ठीक है। ABC ब्रैकेट में A+B+C का होल क्यूब बाय AB+BC प्लस CA का होल क्यूब। ठीक है। बराबर देंगे A का मान क्या है CK² इंटू B का मान है हम लोग का CK और C का मान है इंटू C। अब हम लोग यहाँ पर A का मान सेम टू सेम CK² प्लस B का मान है हम लोग का CK प्लस C का मान है हम लोग का C का होल क्यूब बाय ए बी का मान यानी A का मान है हम लोग का CK² इंटू B का मान है CK प्लस B का मान है हम लोग का CK इंटू C का मान है सिर्फ C प्लस CA का मान है C इंटू A का मान है CK²। ठीक है। इतना दूर हो गया। और ये सब का क्या है पावर होल क्यूब में है। ठीक है। तो हम लोग बराबर देके लिखेंगे क्या यहाँ पे C³ ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग CK² CK प्लस C का होल क्यूब बाय इसको गुना कर देंगे। C और C अगर आपस में गुना हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे C² और K² और K गुना हो जाएगा तो K³। ठीक है। प्लस देंगे लिखेंगे C और C गुना हो जाएगा C² K प्लस C गुना हो जाएगा तो C² K² का पावर होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसके बाद करना है लिखेंगे यहाँ पे C और K का होल क्यूब, यहाँ पर CK² प्लस CK प्लस C का होल क्यूब बाय में देके लिखेंगे C² K³ प्लस C² K प्लस C² K² का होल क्यूब। ठीक है। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, इसके बाद करना है हम लोग को इसको अंदर गुना करना है, क्योंकि देखिए इसका भी पावर क्यूब है तो ये होल क्यूब के एक साथ आ जाएगा। ठीक है। बाय में यहाँ तो पहले ये जो चीज दिया हुआ है हम लोग इसको लिख देते हैं, इसको कोई चेंजेस नहीं करते हैं। C² K³ C² K प्लस C² K²। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखना है जो CK से इसको हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे C² K³ प्लस C² K² प्लस C² K। ठीक है। ध्यान देखिएगा, क्या ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये जो चीज हो रहा है जब क्यूब में रहता है, जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्यूब के साथ बाहर निकालते हैं, लेकिन जब अंदर करेंगे मतलब क्यूब को इसके पावर में डाल देंगे और गुना करने वक्त सिर्फ सिंगल से गुना करेंगे, जो क्यूब से गुना नहीं करेंगे। सिर्फ एक एक वर्ड्स जो है उसी से हम लोग को क्या करना है गुना करना है। ठीक है। अब देखिएगा ये और ये आपस में क्या हो रहा है सेम हो रहा है। जब तीनों सेम है और तीनों का क्यूब है तो ये कट के कितना आ गया 1, और हम लोग को लाना कितना था 1 लाना था। तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS प्रमाणित। क्लियर। देखिए कितना आसान था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग कहता है ABCD क्या है क्रमिक समानुपाती होने से प्रमाणित करें कि A² प्लस B² प्लस C² B² प्लस C² प्लस D² बराबर AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग को प्रमाणित करना है, क्या बोला है क्रमिक समानुपाती, यानी
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरह बोला हुआ है, क्रमिक समानुपाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी सिंपली बताया गया है ए बाय बी बराबर बी बाय सी बराबर सी बाय डी। ठीक है, जब ये दे दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे, बराबर के माना, क्या मान लेंगे, बराबर के देखे हम लोग मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए बराबर, ये दोनों को हटा देंगे तो हम लोग का बनेगा बी के, बी बराबर बनेगा हम लोग का सी के। ठीक है, और सी बराबर बनेगा हम लोग का डी के। इतना दूर तक आके हम लोग को रुक जाना है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को ध्यान देखिएगा, ए बराबर क्या आया, बी के आया, तब हम लोग लिखेंगे क्या, और बी बराबर सी के और सी बराबर डी के। सी का मान यहाँ पर क्या है, डी के है, तो यहाँ लिखेंगे डी के इंटू के इज इक्वल्स टू डी के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी का मान था हम लोग का सी के, यानी सी के इंटू के यानी सी के स्क्वायर, और फिर सी का मान है हम लोग का डी के, यानी डी के लिखेंगे, डी इक्वल्स टू डी के इंटू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी के क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, यानी इसलिए ए बराबर डी के क्यूब, बी बराबर डी के स्क्वायर, सी बराबर डी के। ठीक है, कितना आसान था, बस ए बी सी का मान हम लोग को निकल गया, वैल्यू यहाँ पर बैठा देना है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। अब कैसे आंसर निकलेगा, चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले एल एच एस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस में देखिए लिख देना है, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ए का मान क्या था, डी के क्यूब, यहाँ लिखेंगे डी के क्यूब का होल स्क्वायर, बी का मान हो गया डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर का मान हो गया हम लोग का डी के का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी बी का मान हो गया हम लोग का क्या, डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर का मान हो गया हम लोग का डी के का होल स्क्वायर, और डी का मान हो गया हम लोग का डी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब आप इतना दूर तक हम लोग क्या कर दिए, सर मान बैठाए हैं, अब होल स्क्वायर में इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। लिखेंगे हम लोग डी के स्क्वायर यानी डी स्क्वायर के 6 प्लस डी स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, इतना लेने के बाद हम लोग फिर से करेंगे, यहाँ पर इसको भी तोड़ेंगे, लिखेंगे डी स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इतना देने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें से देखिए के स्क्वायर फटाक से क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, के स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो हम लोग का क्या बच गया, डी स्क्वायर के 4 प्लस इसमें से कॉमन आ रहा है कि हम लोग का डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ डी स्क्वायर, इसमें भी सेम डी स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हमने यहाँ पर सिर्फ के स्क्वायर ही कॉमन क्यों लिया। हम लोग के स्क्वायर कॉमन इसलिए लिए ताकि ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा दिखने लगे। देखिए, जब दोनों एक जैसा दिख रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर फिर डी स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों जब एक जैसा दिख रहा है तो उसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो के स्क्वायर प्लस ये वाला के होल स्क्वायर में हम लोग का आ जाएगा। क्लियर है, इतना दूर तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एल एच एस हो गया हम लोग का, अब हम लोग लिखेंगे क्या, आर एच एस, क्या बनाएंगे, आर एच एस। आर एच एस को हम लोग चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, आर एच एस बोलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्वेश्चन क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या, ए का मान था हम लोग का डी के क्यूब इंटू बी का मान है हम लोग का डी के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस देंगे बी का मान है हम लोग का क्या, बी का मान है हम लोग में डी के स्क्वायर प्लस सॉरी गुना देके
सी का मान क्या है, सी का मान है हम लोग का डी के, प्लस सी का मान क्या है, सी का मान है हम लोग का डी के इंटू डी। इतना देने के बाद होल स्क्वायर दे देना है, सिर्फ मान बैठाना है और तुरंत निकल जाएगा आंसर। अब लिखेंगे यहाँ पे बराबर देके आपस में गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर और ये हो जाएगा के 5। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या रहे, पावर पावर आपस में गुना में रहे, यहाँ पर अगर नीचे में गुना है तो पावर वाला ऊपर में क्या होता है, आपस में जुड़ जाएगा। गुना करके कोई 3 दूनी 6 मत लिख लीजिएगा, 3 दूनी 6 कभी नहीं होगा, ठीक है। गुना कब होगा, जब मान लीजिए 2 का कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तब हम सॉरी होल क्यूब दिया हुआ है, तब हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे एक्स का पावर। लेकिन अगर यहाँ एक्स स्क्वायर गुना है एक्स का पावर अगर 3 है तो हम लोग लिखेंगे एक्स का पावर 5। ये चीज़ तो आप लोग को समझना होगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझना होगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो बनाने में। क्लियर, चलिए प्लस देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर के क्यूब, प्लस यहाँ लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर के ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए तीनों में के कॉमन है, क्या है, के कॉमन है ना, तो हम लोग के को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अगर हम लोग के बाहर निकालेंगे तो होल स्क्वायर वाला के साथ बाहर निकल रहा है, यानी स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो हम लोग का क्या बच गया, ये डी स्क्वायर के 4, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्या होगा, इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये बराबर ये आगे एक जैसा, इसलिए हम लोग लिख लेंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रमाणित, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग 5 का 2 हम लोग का कहता है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस डी का होल स्क्वायर होता है, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एल एच एस, क्या लिखना है, एल एच एस। एल एच एस लिख के ये वाला क्वेश्चन उतार देना है पहले, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर। इतना देने के बाद हम लोग लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर, b का मान होगा हम लोग का डी के स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, सी का फॉर्म सी हम लोग लिखेंगे डी के का। तो इसके बाद हम लोग को करना क्या है, ये b का मान हम लोग लिख देंगे डी के स्क्वायर और c का मान लिख देंगे डी के का होल स्क्वायर, प्लस देंगे c का मान है हम लोग डी के, ठीक है, माइनस a का मान है हम लोग का डी के क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस b का मान है हम लोग का डी के स्क्वायर माइनस d का मान है हम लोग का डी उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बराबर देंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, सेम टू सेम सब में हो रहा है। देखिए ए माइनस बी सब में वही आ रहा है, खाली क्या हो रहा है, तो सर नंबर्स वर्ड्स क्या हो रहे हैं तो चेंज हो रहे हैं, किसी में स्क्वायर है, किसी में क्यूब है, किसी में नॉर्मल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर यानी डी और के का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू डी के स्क्वायर इंटू डी के प्लस डी के का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस देखे सेम टू सेम ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस देके बी स्क्वायर यानी डी के क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस देंगे फिर ए स्क्वायर यानी डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू डी के स्क्वायर इंटू डी प्लस डी स्क्वायर,
क्लियर है। फिर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, लिखेंगे डी स्क्वायर के 4 माइनस 2 इंटू डी स्क्वायर के क्यूब प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 इंटू यानी 2 डी स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर के 6 प्लस टी स्क्वायर के 4 माइनस, ठीक है, माइनस 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या कॉमन होगा, उसको हम लोग को क्या करना है, काट लेना है, और जो लोग कॉमन नहीं है उसको हम लोग, जो बचेगा उसको उसी के साथ हम लोग को लिख देना है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको फटाफट लिखते हैं। आगे लिखेंगे हम लोग, देखिए डी स्क्वायर के 4 और है कहीं पर, यहाँ है, देखिए डी स्क्वायर के 4 प्लस में, दोनों प्लस में है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, 2 डी स्क्वायर के 4 माइनस 2 डी स्क्वायर के क्यूब, डी स्क्वायर के क्यूब और कहीं नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस 2 डी स्क्वायर के क्यूब प्लस, प्लस देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ क्या है, डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर लिखेंगे, दो ठो है, डी स्क्वायर के स्क्वायर और डी यानी 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर, दो ठो था। ठीक है, यहाँ माइनस 2 डी स्क्वायर के 4 प्लस देंगे, लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या, डी स्क्वायर के 6, डी स्क्वायर के 6 और कहीं नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर के 6, क्लियर, प्लस यहाँ देखिए डी स्क्वायर के 4, ये हम लोग लिख चुके हैं पहले क्योंकि इसके साथ जोड़ के, डी स्क्वायर के स्क्वायर बचेगा 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर बचा, हम लोग उसको लिख देंगे, प्लस डी स्क्वायर हम लोग का बच गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, इसके बाद लिखेंगे हम लोग, देखिए जो कटेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए डी स्क्वायर के 4, डी स्क्वायर के 4, डी स्क्वायर के 4 प्लस माइनस वाला कट गया, फिर 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर, 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस माइनस वाला खत्म हो गया। अब हम लोग का जो बचेगा उसको हम लोग को क्या करना है, लिख लेना है एक साथ में, क्या है, डी स्क्वायर के 6 माइनस 2 डी स्क्वायर के क्यूब प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का बच गया, ये हम लोग का आ गया एलएचएस में आंसर, एलएचएस में आंसर आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे, अच्छा इसको हम लोग और शॉर्ट में करना चाहें तो हम लोग और शॉर्ट करके इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं डी और के क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी के क्यूब इंटू डी प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह करके लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह करने से तो हम लोग का क्या आ जा रहा है, देखिए तो डी के क्यूब माइनस डी का होल स्क्वायर। आप लोग इस तरह भी करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर भी करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। आगे बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, आर एच एस, आर एच एस का क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, लिखेंगे ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ए का मान है हम लोग का डी के क्यूब, ठीक है, और माइनस डी का मान है हम लोग का क्या, डी है का होल स्क्वायर। देखिए सेम टू सेम आ गया। अगर आप लोग को नहीं ऐसा लग रहा है ऐसे, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग यहीं तक करके फिर इसको और एक लाइन सॉल्व करिएगा, इसको और एक लाइन सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, इस तरह आएगा, फिर इस तरह आ जाएगा। तो आप लोग को इस तरह करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग को ये प्रोसेस लगा करके भी शॉर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड, प्रमाणित हो गया, इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रमाणित। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को कमेंट में आंसर दे दूँ। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।